गुड इवनिंग भोले जियो। रीजनिंग गुरु एके चैनल में आप सभी भोले जियो का, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। रैंकिंग टेस्ट अपना चल रहा था, उसी में आगे चलते हैं। देखो आप कि फर्स्ट और सेकेंड वीडियो को देखोगे तो ये तीसरा वीडियो समझ में आएगा। तो ध्यान से समझिए। देखो तीसरा जो आज सीखेंगे अपन, किसी व्यक्ति को पुश करना या धक्का देना। पहला पॉइंट तो ये सीखेंगे, एक किन्हीं दो व्यक्तियों का स्थान दे और आपस में स्थान अदल बदल करे तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान से समझना। तो आओ देखो, आप पहले बात करते हैं अपन पुश की। तो देखो पुश करने के लिए मैंने जो आपको नियम बताए पहले, दाएं बाएं, वो अपना काम आना है। कि मैंने आपको बता रखा है कि ये एक पंक्ति है, ये पंक्ति का बताओ कौन सा छोर होता है, बताओ बायां, और ये बोले जियो दायां। किसी भी पंक्ति के दो अंतिम छोर होते हैं, एंड होते हैं, लेफ्ट और राइट, फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द बॉटम, ऊपर नीचे से, आगे पीछे से, कैसे भी बोल सकते हो आप। तो पहली बात ये। और अगर किसी व्यक्ति की बात करें तो मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में, ये व्यक्ति का क्या होता है बताओ, बायां, और ये बोले जियो दायां। कि ये बायां और ये दायां, ये अपन जानते हैं कि व्यक्ति की बात करें तो मानना अपना बायां दायां। ठीक है, अब आओ देखो पुश करने का तरीका समझना। ये कोई व्यक्ति है राम, इस राम को मैंने दाएं धक्का दिया, राइट में पुश किया, 4 स्थान। ध्यान से समझना बोले जियो, ये राम है राम, इसको दाएं धक्का दिया मैंने, कितने बताओ 4। तो इस भोले जीव का बाएं से स्थान हो गया 15। तो बताओ पहला कौन सा स्थान था। तो देखो ध्यान समझना, मैंने धक्का कितना दिया इसको 4, तो यहां से कहां पहुंचा ये 15 पे। तो पहले किस पे होगा बताओ, 11 पे। 15 में से 4 कम करोगे तो 11। तो अभी तो कितना है बताओ 15, और पहले कितना उसका 11। तो ये स्थान अभी तो अपन ने निकालना सीखा है। दाएं और बाएं धक्का देना और सीख लो। देखो आज किसी व्यक्ति को ध्यान से समझना, एक दो बार सीखोगे फिर समझ में आ जाएगा। क्योंकि धक्का देना, अब देखो बाएं धक्का, दाएं धक्का दिया, अब बाएं दे रहा हूं। इस व्यक्ति को मैंने बाएं धक्का दिया 4 स्थान, तो ये बाएं से ना, दाएं से पहुंच सकता है, बाएं से पहुंच गया ये मान लीजिए 10वें पे। तो बताओ पहले किस पे था। तो बता सकते हैं जब इतना 10 है तो बड़ा ज्यादा ही होगा। देखो ऐसे भी सीख सकते हो आप, छोटी लाइन बड़ी लाइन, ऐसे समझ लो। व्यक्ति का बायां दायां, खुद का, इसी ओर सी को देखो, छोटी लाइन बड़ी ज्यादा होगी। इस अजय को दाएं धक्का दिया मैंने 10 स्थान, तो ये पहुंच गया 30 पे, बाएं से 30 पे। तो बताओ पहले किस पे होगा, 20 पे। भाई 30 में से 10 कम कर देना, तो अभी का 30, पहले का 20। ऐसे ये समझना, किधर से भी दे सकता, उसकी इच्छा है। और देख लो एक दो, अगर आपसे कोई कहे कि इस व्यक्ति को मैंने बाएं धक्का दिया मान लीजिए 4 स्थान, तो इस बार बाएं से नहीं बोला, इस बार बोला दाएं से इसका स्थान हो गया 20, दाएं से। तो पहले किस पे होगा, 16 पे। तो करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, लाइन देखा करो आप, बड़ी लाइन छोटी लाइन, तो छोटी हो कम कर देना, बड़ी हो तो ज्यादा कर देना। 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा अपना। निकालना हो देखो कैसे हो, देखो इसको मैंने बाएं धक्का दिया 4 स्थान या 5 स्थान मान लो, तो ये बाएं से पहुंच गया 15 पे। तो पहले बताओ 20 पे, लाइन से, छोटी लाइन बड़ी लाइन, है ना, लाइन से क्लिक करना तो तुरंत आंसर आएगा बोले जी हो। और आओ देखो सवाल करते हैं अपन। मैंने बताया था आपको टाइप नंबर 1 2, उसी का एडवांस पार्ट चल रहा है। और आगे चलते हैं तो पहले धक्का देना और सीख लो एक दो बार। क्योंकि देखो किसी को धक्का देना, अब देखो आसानी से, दाएं धक्का दिया 5 स्थान, तो ये पहुंच गया 50 पे, अभी 50 पे। तो पहले बताओ किस पे होगा, 45 पे। छोटी लाइन छोटी है ना, ये बड़ी 50, तो छोटी कम कर देना 5। धक्का देना, किसी को पुश करना, ऐसी चीजें बच्चों को जल्दी समझ में आती है। मैंने कहा ना किसी बच्चे को आप अच्छी चीज समझो, नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, भारत नहीं किसी भी जगह आप जाते हो, चाहे बाहर जाओ चाहे यहाँ रहो, गलत चीजें बच्चा जल्दी क्लिक करता है। किसी बच्चे को आप अच्छी चीज सिखाना, ऐसे बोलना किसी भी छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे को, कि बूढ़े जी माता पिता के धोख देना चाहिए, नहीं समझ में आएगा। भगवान की पूजा पाठ करो, भगवान की सुबह शाम पूजा करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, नहीं पढ़ेगा। उसको बुरी चीज सिखाओ कि पबजी खेला कर, हाँ ये धांसू चीज बताई मामा या फूफा जो भी है, देखो कि बोड़ा जी फूफा जी हो चाहे मामा जी हो, कि
पबजी खेला कर, मस्त मामा है, मस्त फूफा है, ऐसे बोलेगा वो। और आप बोलोगे रोक दिया करो, मामा अपना काम कर, पबजी खेला कर, पिज्जा खाया कर, पिज्जा बर्गर खाया कर, ये चीजें सुनने में बड़ा आनंद आती है। और बच्चे को बोलो कि बोले जी दूध पिया कर, अपना काम कर, डायरेक्ट ऐसे बोल देगा। ये आजकल की जो छोटे रिचार्ज हैं इनका यही है, देखो आप, इन रिचार्जों का कोई अता पता नहीं है। अच्छी चीजें बोलोगे तो बुरे लगेंगे, बुरी चीज बोलेंगे ना तो बहुत बड़ी चीज लगेगी। टीवी देखा करो, कार्टून देखा करो, मोबाइल यूज किया करो, ये बढ़िया चीज है। तो आजकल का समय ऐसा बोले जी, वो छोटा नहीं बड़ा हो कोई भी होता है, तो गलत चीज बच्ची को हो चाहे बच्चा हो जल्दी क्लिक करता है, अच्छी चीज समझने में टाइम लगता है। जैसे धक्का दे रहा हूं जल्दी क्लिक करोगे आप। आओ देखो सवाल में, ये नेचुरलिटी है, ये आपकी हम है, वैसे मैं हूं वैसे सब हैं, ये कोई स्पेशली मैं किसी बच्चों पे नहीं कर रहा, ये हर व्यक्ति का नेचर है। आज मैं भी हूंगा, मुझे भी कोई बोलेगा तो मैं भी ऐसा ही हूं, मैं कोई अलग से नहीं हूं। जैसे बच्चे हैं वैसे आप हो वैसे मैं हूं। तो इन चीजों को समझना कि गलत चीजें सब जल्दी करता, धक्का देना, आप देखो ये एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अच्छी चीजों के पीछे कभी नहीं भागता, बुरी चीजें तुरंत एक्सेप्ट करता। कभी आप देखना एक एग्जाम्पल और देखो, कभी गांव में आप एक खबर होती है कि मोहनलाल जी का लड़के का जॉब लग गया एसएससी में, इज ए नॉर्मल बात, नहीं फैलेगी। आप एक आग की तरह नहीं फैलेगी खबर, नौकरी लगी ठीक है लगी, लेकिन अगर वही मोहनलाल जी, रामलाल जी या सीताराम जी का बच्चा कोई गलत काम करता है तो तुरंत पकड़ लेते कि मोहनलाल जी का बच्चा उस दुकान पे था, उस मतलब शराब की दुकान पे, तुरंत पकड़ लेगा। या ऐसे हो कि रामलाल जी का लड़का लेके भाग गया, ओहो, ऐसी खबर व्यक्ति तुरंत क्लिक करता है। आज भागा 2 घंटे में, एक गांव नहीं 10 गांव में, हो सकता है पूरे जयपुर में पता चल जाए, गांव की खबर जयपुर तक पहुंच जाती है। तो बोले जियो अच्छी चीजें क्लिक किया करो, बुरी चीजों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से समझना इन चीजों को। आओ तो बात कर रहे थे पुश की, उसको और से आगे चलते देखो पुश वाले सवाल पे। जो सवाल बनाता हूं मैं अब, कुल व्यक्ति किसी पंक्ति में है 50, ए है कोई व्यक्ति, इसको मैंने दाएं धक्का दिया 5 स्थान, तो ये पहुंच गया 15 पे। ध्यान से सीखना, अभी 15 पे पहुंचा है अभी, तो पहले का स्थान बताओ 10, ठीक है। ये तो पहली बात, कोई भी है, कोई भी बंदा है, इसको मैंने कितना धक्का दिया 5 स्थान, तो यह क्या पहुंच गया बाएं से 15 पे, अभी अभी है ना, ध्यान रखना वर्तमान। तो पहले किस पे था 10 पे, ये बाएं से स्थान आ गया। अब ये सवाल पूछ रहा है कि इस व्यक्ति का दाएं से अभी बताओ। अगर आपसे दाएं से अभी पूछे ना तो क्या घटाना बताओ 15, 50 में से 15 घटाओ 35, प्लस 1 कितना आंसर आ जाएगा 36। अगर बोले अभी, और अगर आपसे बोले पहले का बताओ तो 50 में से 10 घटाना कितना आएगा 40 प्लस 1 कितना आंसर आएगा 41। शब्दों को ध्यान से पढ़ना कि राम का, मोहन का, अजय का, एक का, किसी का भी दाएं से भी स्थान बताओ 15 घटाना, पहले दाएं से बताओ, दाएं से तो 50 में से 10 गया प्लस 1। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना, अभी के बाद में पहले वाला मतलब, जैसे कुल 40 छात्र हैं, ये कोई बी है, इसको दाएं धक्का दिया 2 स्थान, तो ये पहुंच गया 12 पे। तो पहले बताओ किस पे होगा, बड़ी लाइन छोटी लाइन 10, ये अभी ये पहले। अब जरूरत नहीं जल्दी से कर लो, अभी पूछे इसको घटा देना और एक जोड़ देना, इसको पूछे कि पहले क्या बताओ दाएं से, तो इसको घटा देना और एक जोड़ देना, ये लो आंसर। और ये पूछा तो इसको घटा देना। तो कहने का मतलब अभी और पहले को ध्यान से पढ़ें, बाकी धक्का देने मैंने बता दिया, बड़ी लाइन और छोटी लाइन से देखें, ठीक है। आ गया तो ये हो गया कि कई बार धक्का देने का, वैसे ज्यादा एग्जाम में आता नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है ताकि थोड़ा बहुत आपको ध्यान रहे। तो आगे चलते हैं, देखो अगले सवाल पे, अदल बदल। अदल बदल करने का सवाल कई बार एग्जाम में आता, देखो आप, और इस सवाल को समझने का बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं मैं। पहले मैं आपको बेस तरीके से समझाऊंगा और फिर इसका डिटेल पढ़ेंगे। देखो आप, तो 2 व्यक्तियों का स्थान, डायग्राम से मैं समझाता हूं एक बात। ये 2 व्यक्ति ले रहा हूं मैं आपको, जिनका स्थान में अदल बदल करूंगा ना, ध्यान से समझना। P का बाएं से 10वां स्थान, Q का दाएं से स्थान कितना दे रखा बताओ 20। आओ भाई एक चीज समझना, मैंने अभी जो पिछला सवाल बताया, ये पहला वीडियो देखोगे, दूसरा देखोगे तो ये तीसरा चौथा आगे तक समझ में आएगा। रैंकिंग टेस्ट के 5 वीडियो डालूंगा मैं टोटल, या 4 या 5 जितने बनते हैं, तीसरा ये अपना। तो इसको समझना आप ध्यान से। 2 व्यक्ति है, 2 नियम मैं बता चुका हूं कि एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान हो, जोड़ के घटाओगे 1 तो कुल आ जाएगा। कुल में से अगर दिया गया स्थान घटाओगे और 1 जोड़ोगे तो दूसरी तरफ से स्थान आ जाएगा। ये मैं 2 वीडियो में समझा चुका हूं आपको अच्छी तरह,
है ना, तो ये ध्यान से समझना। अब आ जाओ, क्योंकि ये चीज पहले बता चुका हूं मैं, है ना, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में रैंकिंग टेस्ट का। स्थान अदल बदल कर दिया जाए तो समझाओ, स्थान को अदल बदल करने पे, तो यहाँ पे कौन आ गया बताओ, Q, और यहाँ पे कौन, P। अब बताओ P का दाएं से कितना हो गया 20, Q का बाएं से कितना है 10। अदल बदल करने पर ध्यान से पढ़ना, Q का बाएं से तो हो गया, दाएं से 40वां स्थान है, तो कुल बताओ। अब आओ देखो, पहले P का था 10, Q का कितना 20, अदल बदल कर दिया तो Q का तो कितना हो गया बताओ, बाएं से 10, कितना हो गया 10, और P का कितना हो गया ध्यान से बताओ 20। ठीक है, अब आ जाओ, Q का एक आ गया 10 और इसका कितना दे दिया 40। तो हम जानते हैं कि एक ही व्यक्ति का अगर दोनों तरफ से स्थान मिल जाए, एक ही व्यक्ति का अगर दोनों तरफ से स्थान मिल जाए तो जोड़ के घटा दो, 10 40 50 और माइनस 1 49। ये लो को लगे देखो, आप अदल बदल किया, एक ही बोले जीव का दोनों तरफ से मिला, जोड़ के घटा दिया। अगर मुझे इसको भी टाइप नंबर बन तो ये हो गया। अगर मुझे और डिटेल से पढ़ना है कि 10 से 40 से पढ़ लिया, Q का दोनों तरफ से आ गया मेरा, है ना, बाएं से और दाएं से, मुझे P का 20 है, ठीक है, और इधर से भी निकालना है, मैं निकाल सकता हूं भाई। टोटल कितना है 49, तो मैं इसमें से इसको घटाऊंगा और एक जोड़ दूंगा। आ जाओ देखो कि टोटल 49, इसमें से 20 घटाओ तो कितना 29 और प्लस 1 कितना आ जाएगा बताओ 30। भाई टोटल याद करना सिखा रखा, कुल में से दिया गया स्थान घटाओगे तो देखो P का भी आ गया, एक तो 20 और दूसरा 30, तो टोटल भी याद कर सकता हूँ। लेकिन कितनी टेंशन रखी मैंने कि पहले स्थान बदला, फिर ये किया वो किया, टाइम तो खराब हुआ बोले जियो, इतना समय तोड़ा है। इन व्यक्तियों को यहाँ बिठाया, फिर वापस उठाया, और कोई बोला जीव नहीं उठे। भाई ये घोर कलयुग है, इसमें किसी का नहीं पता कि ये यहाँ बैठा है तो वापस उड़ जाएगा, नहीं पता बोले जी। इस राक्षस का नहीं पता, नहीं इस राक्षस का पता कि ये क्यों, क्योंकि आप जिस व्यक्ति को बोलोगे उसको वहां से उठाना भारी काम है, उससे काम कराना भी भारी काम है। आप देख लो घर पे, अभी अप्लाई कर लेना, क्लास के बाद जाके कोई बच्चा बैठा हो टीवी देख रहा हो, उसको वहां से उठा के बताना कि यहाँ से उड़ जा, कितने भी दादा निकल लेना नहीं उठेगा। क्योंकि आजकल नहीं, हमेशा की एक प्रवृत्ति है कि व्यक्ति वो काम पहले करता है जिसके लिए उसको नहीं बोला जाए, नहीं बोला जाए वो काम करेगा, और वो काम कभी नहीं करता जिसके लिए बोलोगे, उसको बोलोगे कि ऐसा कर, वो कभी नहीं करोगे। आप भी सही हो भाई, अपनी प्रवृत्ति है मनुष्य की कि अपन वो काम पहले करेंगे जो कभी बोलता नहीं है। और कोई बोलेगा नहीं कि बच्चा ऐसे करा कर बेटा वहां जाया ये काम कर दे, है ना, मम्मी को बोल दे या पापा को बोल दे या मामा को बोल दे, दादा को बोल दे, नहीं बोलेगा। और आप कहो उसको करके देख लो, कभी भी किसी व्यक्ति से अगर काम करवाना है तो उसको उल्टा बोले, आप सीधा समझ में कभी नहीं आएगा, उल्टा बोलना, तुरंत काम कर देगा, करके देख लो। आज जाके अप्लाई करना किसी भी व्यक्ति को, जैसे आप अपने भाई बहन पे अप्लाई कर लिया करो। जैसे मान लो आप कमरे बैठे हो, आपको फैन बंद करवाना है, जनरली दोनों सो रहे हो, दोनों आरसीजी हो, मान लेते हैं एक बार माना की, तो उसको तो बोलना कि बोले जीव या बोले कन्या की ये पंखा बंद कर दे, नहीं करेगी या नहीं करेगा। उसको ऐसे बोलो कि अगर पंखा बंद कर दिया तो देख लेना, तो बोला जी पंखा बंद कर जाएगा, क्यों, ये कट जाएगी, ऐसा क्यों, क्योंकि मजा आता है उल्टा। इसीलिए तो बता रहा हूँ ना, किसी से आदत, गलत आदत छुड़वानी हो, छोटा बच्चा होता है उससे गलत आदत छुड़वानी हो तो ये चीजें करो आप, कि व्यक्ति से गलत आदत छुड़वाने का तरीका, उसको उस काम के लिए बोलो मत, उल्टा बोलो। जैसे मैंने बताया ना आपको, कई बच्चे होते हैं जैसे मोबाइल नहीं छोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि आप बोलते हो कि मोबाइल ले लिया, मोबाइल ले लिया, तो बोलेगा, इंटरेस्ट पैदा होता है उसमें कि ये मामा जी मुझे मोबाइल के लिए मना क्यों कर रहे हैं, खास बात है, तो वो देखेगा, बोले जी इंटरेस्ट पैदा होता है। उसको उल्टा बोलो तो सीधा काम होगा, है ना, ध्यान रखना, हमेशा इस चीज को गांठ मान लेना कि अपन वो काम कभी भी आप देख लो, ट्राई कर लो आप, कभी भी वो काम बच्चा कभी देखना मना कर दिया वो करेगा। आपको कहीं मना बोलते हैं गाड़ी धीरे चलाया करो, तेज चलाते हो, कहीं जाते हो मना कर देता कोई कि भाई यहाँ मत आना, वहां जाओगे आप, कोई कहता ये मत करना, वो करोगे आप। तो ये नेचुरलिटी है ना, ध्यान रखना कि व्यक्ति वो काम पहले करता है जिसे, जैसे आप एक चीज देखा करो, कई बार आप जाते हो कहीं, माना बहुत बड़ा फेयर है अपने पास, ठीक है, अब फेयर में एक बोर्ड लगा हुआ है कि इधर देखना सख्त मना है, बोर्ड लगा हुआ क्या था, फेयर या मेले में, इधर देखना सख्त मना है। आप पक्का देखोगे पूरे मेले में, और कुछ देखो ना देखो,
लेकिन वो चीज पक्का देखोगे कि देख यार ये मना क्यों कर रहा है बूढ़ा जीव, है ना, आदत है आदत। तो आ जाओ, तो मैं कह रहा था अदल बदल के जो सवाल है अपने पास, इसको सीखते हैं अपन, आगे चलते हैं। देखो आ जाओ, अदल बदल को इतना टाइम नहीं लगेगा, अपन सीधा सा बता दो। देखो 2 सेकंड का सवाल है, तो सीख लो आराम से कि P का बाएं से है 10वां स्थान, ठीक है, और Q का मान लो 20वां, ठीक है। इसी सवाल को देखो 2 सेकंड का है, अदल बदल करने पर Q का दाएं से दे दिया मान लो 40। अब देखो तो मानना है भाई, मान लो ये लो Q और ये लो P, लिखना बिखना कुछ नहीं, न सूत्र का प्रयोग करना है न कुछ है, बस सवाल में मान लेना। अदल बदल किया, प्रारंभिक पंक्ति में व्यक्तियों के नाम उल्टा मान लेना और एक सामान्य प्रश्न की तरह हल कर देना। प्रारंभिक पंक्ति में व्यक्तियों के नाम उल्टा मान लेना और एक नॉर्मल प्रश्न की तरह हल कर देना, जैसे करा बस। क्यू क्यू कितना देखो 10 40 50 माइनस 1 ये लो 49। अदल बदल करने के प्रश्न में कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है राक्षस बूढ़े जीव, केवल मान लेना बदल गया, और जिस व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान है ना जोड़ के घटा देना, बस इतना सा करना है, सवाल में ही कर देना, न डायग्राम बनाऊंगा मैं न और कुछ करूंगा मैं। और फिर आपसे कुल याद करने का तरीका, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से, अब पी का निकालना है तो कर लेना, 49 में से 20 घटाओगे और 1 जोड़ देना तो पी का भी आ जाएगा। तो दोनों सवाल कर सकते हो। अब आओ, देखो सवाल लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, लिखते ही आंसर दे देना, लिखते ही ध्यान रखना। आओ, किसी पंक्ति में आर का बाएं से है 5वां स्थान है, 5वां स्थान है ना, ध्यान रखना, ठीक है। इसी पंक्ति में एस का दाएं से 20वां स्थान है, ठीक है, दाएं से 20 बाएं से 5। अदल बदल करने पर, 4 लाइन का सवाल होता है ये, अदल बदल करने पर बूढ़े जीवो एस का दाएं से 25वां स्थान है, हो गया या है, तो बताओ कुल। अब देखो आप, अब पहले का है अदल बदल, नो डायग्राम नो टेंशन, नाम बदलो गेम खत्म, ये एस और ये आ। प्रारंभिक पंक्ति में व्यक्तियों के नाम आपस में बदल देना और एक नॉर्मल सवाल मान के हल कर देना बूढ़े जी, टेंशन नहीं लेने का ज्यादा, एक नॉर्मल क्वेश्चन माना और गेम खत्म। आ जाओ, एस आर बताओ 2 बार कौन दिख रहा है, एस 5 और 25 30 माइनस 1 29, ये लो आंसर। इंटरेस्ट से पढ़ो बूढ़े जी, पढ़ाई में इंटरेस्ट है ना, इज ए गेम, इंटरेस्टिंग गेम, लेकिन कब, जब मजे लोगे इनके, फालतू के डायग्राम बनाओगे, फालतू की बचाई करोगे, पढ़ने में मजा नहीं आता है। 29 हो गया टोटल। अब आर का भी चाहूं तो निकाल सकता हूं, दाएं से 20 बाएं से बताओ आर का, तो कुल कितना है 29, घटाओ और 1 जोड़ दो तो कितना है बूढ़े जी, 10। कितना देखो 5 सेकंड 10 सेकंड, कई बार आता देखो आरएस में आ जाता है ये सवाल। सोचो आप, इतना हार्ड सवाल लगता है बच्चे को, लेना देना कुछ है नहीं। एक सवाल और देखो आप, लिखते ही आंसर आ जाना चाहिए, ध्यान रखना, लिखते ही। इसी पंक्ति में एक का बाएं से 10वां स्थान है, ठीक है। इसी पंक्ति में के का दाएं से 15वां स्थान है। अदल बदल करने पर, अदल बदल करने पर, बदलना मत है नहीं तो फेल हो जाएगा राक्षस है, यही बदल लेना कि पूरी प्रतिभा दिखाए डायग्राम बना के। अदल बदल करने पर एक का बाएं से 15वां स्थान, 25वां, कुछ मान लेना ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 25वां स्थान, एक का बाएं से 25 मान लो, 15 मान लो, कोई नहीं, तो कुल बताओ, ठीक है। 2 अब बच्चा इसको करता है, डायग्राम बनाएगा बूढ़ा जी, एक कार है ना, इधर फिर लिखेगा 10 और ये भी 15 और फिर अदल बदल करेगा और फिर सूत्र करेगा, फिर ये लिखेगा और फिर सूत्र लगाएगा, कुल बराबर ये मान रखने पर, ये करने पर। बूढ़े जीव क्या कर रहा है, पहले डायग्राम में 1 मिनट खराब, आधा मिनट खराब, बदल बदल करेगा, फॉर्मूला रखेगा, वैल्यू पुट करेगा, 2 मिनट का जाएगा, और है कितना 10 सेकंड 20 सेकंड, ज्यादा नहीं है। देखो नाम बदलो, यही मान लो प्रारंभिक पंक्ति में ही
उल्टा मान लिया करो। येलो ए और येलो ए हो गया। अब आ जाओ, जिस व्यक्ति का प्रारंभिक पंक्ति में व्यक्तियों के नाम बदल दो और जिस बूढ़े जीव का दोनों तरफ से स्थान देना, बस जोड़ के उसको एक घटा दो। जिस बूढ़े जीव का, तो आओ किसका बताओ, एक का दाएं से 15 और एक का बाएं से 25, जोड़ो कितना आया 40 माइनस 1 39। कुल पूछे तो गेम खत्म। हम मान लो कभी एग्जाम में घुमा दे कि और आपसे पूछ ले आगे कि बताओ बोले जी वो कुल तो 39 आ गया 39। अब आओ केक का, एक का तो है, केक का निकालना मुझे निकालूंगा। बाएं से कितना बताओ 10, कुल कितना 39। सिखा रखा मैंने कि कुल में से दिया गया स्थान घटाया करो और एक जोड़ा करो, तो कितना आ जाएगा 30। तो देखो बोले जी कितना आसानी से अपन ने क्या निकाला। देखो आप टोटल आपको निकालना हो तो दो कंसेप्ट सीखे अपन ने, जब भी पुश करना हो तो कभी भी अपने आप को माना करो, है ना, अपने आप को मान के पुश करना हमेशा। और दूसरा अपन ने सीख लिया ये अदल बदल करने के सवाल। दो छोटे से कंसेप्ट मैंने आपको बताया धांसू कि जब भी किसी को पुश करना है तो अपने आप को मानना, ये आपका दायां और ये आपका बायां, है ना, ध्यान रखना। जब भी किसी को पुश करना हो, जैसे इसको पुश किया 5 स्थान तो ये पहुंच गया 20 पे, दाएं 5 स्थान पुश किया तो पहले किस पे बताओ 15 पे, ऐसे तो 2 सेकंड में आ जाएगा। वैसे अदल बदल का आता ज्यादा कभी एग्जाम में, ये तो पुश करने का तो बहुत कम मिलेगा, मिलेगा तो एसएस से मिलेगा ना, ध्यान रखना। तो ये हो गया अपना, देखो आप। और दूसरा मैंने बता दिया कि अदल बदल करने के सवाल में प्रारंभिक पंक्ति में व्यक्तियों के नाम उल्टा मानना, मान लेना। बोले जी मान लेना, ऐसे भी तो चलते मान लेता कई चीजें, तो थोड़ा ये भी मान लिया कर। ऐसे भी तो मैं तो मानता, माना कि एक्सर माना कि सोयर माना कि फेल है, पता नहीं क्या क्या मान लेता बोले जी। तो जब इतना मानता है तो थोड़ा रीजनिंग में मान लिया हल्का फुल्का। प्रारंभिक पंक्ति में व्यक्तियों के नाम आपस में बदलना और एक सामान्य प्रश्न की तरह जिस व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया जाए उन्हें जोड़ के -1 करने पर कुल आ जाएगा, और कुल आ गया। बाकी आपको टाइप 2 मैंने बता रखा, अगर पूछे तो वो भी निकाल लेना। ठीक है बोले जी। हो तो ये अपन बात कर रहे थे कि पार्ट 3 चल रहा था अपना, तो थोड़ा सा इस चीज को समझो आप। मैं बार बार इस चीज को आपको समझा रहा हूँ कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है अपना, इस टाइम पीरियड को यूज करो आप। ऐसे नहीं कि लॉकडाउन चल रहा है, कई बच्चे में देखता हूँ, क्योंकि जैसे आप अखबार पढ़ते हो राजस्थान पुलिस के इनके एग्जाम आप देखोगे तो कभी भी ले सकती है गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना। इनका कोई भरोसा नहीं गवर्नमेंट का कि जैसे राजस्थान पुलिस है, एसएससी है, रेलवे है, तो आरपी का तो माहौल सॉलिड चल रहा है, कभी भी राजस्थान पुलिस का धमाका हो सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा टाइटली लो, ऐसे नहीं कि हल्के बुल्के पढ़ रहे हो, ठीक हो, टाइम पास कर रहे हो। इसीलिए तो बार बार आपको क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा चैनल अपना कर दो यार, तो लाइव क्लास चालू हो जाएगी। बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आरपी का राजस्थान पुलिस का एग्जाम कभी भी हो सकता है, इसलिए इसको जल्दी से 1000 के लेवल पे पहुंचा दूं चैनल को। तो अपन लाइव क्लास चालू कर दे रोज 8:30 9 बजे, 9 साढ़े 9 जो भी रात को अपन आराम से फ्री हो के, आप भी फ्री मैं भी फ्री, तो आराम से क्लास भी लेंगे और अपना जो रीजनिंग का कंसेप्ट है वो धांसू हो जाएगा आपका। लेकिन आप इस बात को सीरियस लेते नहीं हो, तभी तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। नहीं तो देखो आप, है ना, रोज मैं आपको क्लास में समझा रहा हूँ इस चीज को कि थोड़ा सा सीरियसली इस चीज को समझो। शेयर सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को, भाई बंधुओं को, इतने भाई बहन हैं इतने परिवारों में, उनसे करे हो जाएगा आपका भला, मेरा कुछ नहीं जाना। बार बार कह रहा हूँ मैं आपको, नुकसान आपका ही होना है। आरपी का एग्जाम हो गया, रीजनिंग सॉल्व हो जाएगी घर बैठे बैठे, बोले जी घर बैठे बैठे धांसू हो जाएगी रीजनिंग, पूरी रीजनिंग करा दूंगा मैं आपको 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आराम से फ्री टाइम में। मजे भी हो जाएंगे आपके, मजे देखो आप, क्योंकि इस टाइम को यूज करो। ठीक है बोले जी। बाकी अपना ध्यान रखो, माता पिता की सेवा कंटिन्यू, है ना, डेली किया करो, नियम बना के, जैसे नियम पढ़ते हो ना वैसे 1 घंटा पिताजी माताजी है ना सबकी सेवा किया करो। भाई बहनों का ध्यान रखा करो, छोटे भाइयों बहनों से प्रेम से रहा करो, प्रेम से बोला करो, बड़ों का भी ध्यान रखा करो, है ना, टाइम टू टाइम धोख देते रहा करो। छोटा बच्चा हो बड़ा हो को ना, छोटे बच्चे से को आदत डालो धोख देने की, बड़ों को धोख देते रहो और प्यार से रहो। ठीक है, बाकी घर पे रहो, पढ़ते रहो और थोड़ी सी मेहनत करो चैनल पे भी, ताकि आपका ही भला हो जाए। ठीक है बोले जी। ओके।